Hello, welcome to UPSC Rainbow. So let us begin with a series of UPSC CFA previous question paper analysis of history subject. Previously discussed about the 2019. So let us begin with 2018. Here 61 question related to statement 1 and statement 2. When both statement 1 and 2 are true and correct explanations, so answer is A. Statement 1 and statement 2 are correct or not correct explanations, so answer is B. When statement 1 is true, statement 2 is incorrect, so answer is C. When statement 1 is incorrect and statement 2 is correct, so answer is D. So let us begin with that. First question क्या? For yearly societies, historians retrieve information about elite families mostly from inscription. इसमें बताया कि जो पहले के सोसाइटी था, जो हिस्टोरिकल इतिहासकार थे, उसका इन्फॉर्मेशन कैसे प्राप्त करते थे, जो बड़े लोग थे उसको किससे? तो इंस्क्रिप्शन से. एग्जाम्पल है जैसे अशोका का इंस्क्रिप्शन, हर्षवर्धना का एक इंस्क्रिप्शन और सातवाहना का. दिस स्टेटमेंट सही है. सातवाहना इंस्क्रिप्शन जनरली एंड विद द टर्म पुत्र, ए प्राकृतिक वर्ड मीनिंग सन. जो सातवाहना इंस्क्रिप्शन होता था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो आपका पुत्र तो वर्ड होता है लेकिन वो प्रकृत वर्ड नहीं है. ओके, जिसका मीन सन होता है लेकिन प्रकृत वर्ड. दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी आपको सही है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट. इसका आंसर क्या हो जाए आपको? सी. नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन क्या? इन 1856 नवाब वजीद अली शाह was dethroned and exiled to the Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. जो नवाब वजीद अली शाह कहाँ था, उसको कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता. नवाब जो वजीद अली शाह था किसके लिए था आपको मालूम है? तो आपको अवध रीजन के लिए. तो वहाँ पर मिस गवर्नेंस के आधार पे वहाँ पे क्या हटा दिया गया? किसको? नवाब को. और कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता में. स्टेटमेंट सही है. द नवाब वाज एक्यूज्ड फॉर बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिवेलियस चीफ एंड तलुकदार. उसको पर एक्यूज किया गया था, जो उसके रिवेल थे तलुकदार और चीफ उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण मिस गवर्नेंस आया, उसको बाद में हटा गया. दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और आंसर दोनों करेक्ट है. सो आंसर क्या जाएगा आपको? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 63rd. महात्मा गांधी वेंट ऑन द फास्ट अनटू डेथ अगेंस्ट द क्रिमिनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. यस, एरवदा जेल में 1932 में ये किए थे फास्टिंग अनटू द डेथ. फॉर किसके लिए? तो क्रिमिनल अवार्ड के लिए. ये स्टेटमेंट सही है. द पूना पैक्ट रिजल्टेड इन ए ज्वाइंट इलेक्ट्रोड विद द इनहेंस्ड नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लास. इसी कारण जो है आपको पूना पैक्ट हुआ था. पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में, जिसमें डिप्रेस क्लास के लिए सीट की रिजर्वेशन बढ़ा दी गई थी. किस में? कांग्रेस में. बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है. टुवार्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप्ड विच कंबाइंड द इंडियन विद द यूरोपियन. यस, आप जानते हैं कि जो आर्किटेक्चर स्टाइल 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में कंबाइंड फॉर्म में होता है, जिसमें यूरोपियन इंडियन की कम्बिनेशन देखा गया. ये स्टेटमेंट सही है. वाई इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल इन द पब्लिक आर्किटेक्चर द ब्रिटिश वांटेड टू प्रूव दैट दे वेयर लेजिटिमेट रूलर ऑफ इंडिया. ये भी सही है. तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आंसर क्या जाए आपको? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है. बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाउन प्लानिंग इन ब्रिटिश इंडिया इन अर्ली 19th सेंचुरी है करेक्ट. अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है कि 1800 ईस्वी से कुछ साल जो 50 तक, उसके बीच की बात करें. द फंड्स ऑफ टाउन इम्प्रूवमेंट वेयर आल्सो राइज थ्रू द पब्लिक लॉटरी. ये सही स्टेटमेंट है. द थ्रेट ऑफ द एपिडेमिक्स गिव एन इम्पेटस टू टाउन प्लानिंग इन द अर्ली डेकेड इन 9th सेंचुरी. बहुत सारे एपिडेमिक्स आते थे, फ्लड आते थे, डिजीज आते थे, जिसके कारण टाउन प्लानिंग के बारे में सोचा. बोथ स्टेटमेंट ट्रू है. 1 2. इसका आंसर क्या है आपको? सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया इंडिपेंडेंस आर करेक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस के समय कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन 15 अगस्त 1947 हर्डलिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। यस। द महात्मा गांधी वाज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिवल्स इन द कैपिटल ऑन द 15 अगस्त 1947। यस, बोथ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है हु अमंग द फ्लोइंग इन द कांग्रेस रिप्रेजेंट सोशलिस्ट आइडिया। किसके किसके पास थे। राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना आज़ाद भी थे और सरदार वल्लभ भाई भी पटेल थे, लेकिन नरेंद्र देव आपको कैपिटलिस्ट आइडिया प्रपोज किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको नरेंद्र देव। सॉरी दिस इज आस्किंग अबाउट द कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन सोशल व्यू। कौन था। राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरदार पटेल के पास नहीं, नरेंद्र देव ने प्रपोज किया था। सॉरी, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज नोट रिटन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क। पार्टीशन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था उसके बारे में सादत हसन मंटो ने भी लिखे थे, बिशन साहिब ने लिखे, नरेंद्र मित्र भी ने लिखे थे। लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपको वंदे मातरम के रिस्पॉन्सिबल होता है, आनंद मठ के लिखे हैं, लेकिन पार्टीशन के बारे में लिखे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या हो गया सही हो गया। अगला 84 क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स और हड़प्पा सिविलाइजेशन करेक्ट। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। There is an extraordinary informality in the artifact as evident in the pottery, seals, bricks and weight। ऐसे बोला जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत एविडेंट थे, एफिशिएंट थे, पोट्री बनाने में भी बहुत माहिर थे, सील बनाने में बहुत माहिर थे, ब्रिक भी अच्छी क्वालिटी बनाते थे और वेट मेजर भी था। स्टेटमेंट सही है। The late Harappa sites also maintained the same construction technique as were used in the mature Harappa site। Latest हड़प्पा साइट में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया तो सेम तो मेंटेन कर नहीं पाए थे, जिसका डिक्लाइन। तो दिस स्टेटमेंट्स आपका इनकरेक्ट है। आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली वन करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाए आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जैनिज्म इज आर करेक्ट। The most important idea in the Jainism is that entire world is animated, even stones, rocks and water have life। ये भी स्टेटमेंट सही है कि सबके पास लाइफ होते हैं और एंटायर वर्ल्ड है जो एनिमेटेड है। एसेस्टिसिज्म एंड द पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री ऑन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। आप चाहते हैं कि साइकिल ऑफ कर्मा से छुटकारा तो एनेसिटी बनना पड़ेगा, कुछ ही चीज़ का उपयोग नहीं करना पड़ेगा आपको, और पेनेंस होना पड़ेगा। सब में जीव जंतु की भागीदारी होती है। सो दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर क्या जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज विथ न्यू नेम्स एंड द ओल्ड नेम्स आर करेक्ट। जिसका ओल्ड नेम और न्यू नेम करेक्ट है। किंगडम ऑफ तीनी किसको कहा जाता है स्वाजीलैंड को। यह स्टेटमेंट सही है। मालवाई दूसरा रीजन कहा जाता है। बोत्सवाना भी नेशनलैंड को। सेलोन किसको कहा जाता है श्रीलंका को। सो बी सी डी गलत है। इसका आंसर करेक्ट स्टेटमेंट क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग वाज बुद्धास फॉस्टर मदर। फॉस्टर मदर कौन थे बुद्धा के जो उनको पाले थे। पूर्णा भी नहीं था, गाजा लक्ष्मी भी नहीं थी, माया तो उनके सपने में आया था, तो महाप्रजापति गौतमी थे जो इनको पाले। ये सही है स्टेटमेंट। क्या आपको स्टेटमेंट डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट बोधिसत्व इज करेक्ट। दे आर परसीव्ड एज डीपली कंपेंसेट बीइंग हु एक्यूमुलेट मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स। उसको परसीव्ड कंपेंसेट करते थे जिसके पास मेरिट हुआ कर। स्टेटमेंट सही है। दे मेड अटेम्प्ट टू अटेन निवाना, निर्वाण के निवाना नहीं निर्वाण। सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आस्किंग व्हाट करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर क्या हो जाए आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है डिपिक्शन ऑफ द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा
फ्रॉम हेवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कल्पचर ऑन द रॉक। कहाँ दिखाया गया गंगा को स्वर्ग से उतरते हुए? तो इलोरा में है ही नहीं। आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों का मिलेगा। सांची में आपको स्तूप मिलेगा, अमरावती में आपको बौद्धिस्ट मिलेगा, लेकिन महाबलीपुरम में दिखाया गया गंगा को स्वर्ग से उतरते हुए। तो इसका आंसर क्या जाए आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अब जानते हैं हिंद स्वराज किसने लिखे थे? महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 118 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्धिस्ट टेक्स्ट माझिमा निकाय। माझिमा निकाय जितने भी है वो किसकी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा चलती नहीं थी, तेलुगु था नहीं, प्रकृत पाली में। तो कौन सा भाषा अपनाते थे? पाली भाषा। बुद्धिस्ट के लिए पाली। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, थैंक यू फॉर डिस्कशन।